नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी ट्रैफिक के नेतृत्व में आज ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने आसनसोल के हटन रोड इलाके का दौरा किया और वहां पर जाम की स्थिति से कैसे निपटा जाए इस पर विचार किया गया। इस मौके पर एडीपीसी के ट्रैफिक विभाग के तमाम अधिकारी उपस्थित थे। इस संदर्भ में जब हमने श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया से बात की तो उन्होंने कहा कि आसनसोल को जाम मुक्त करने के लिए एडीपीसी की तरफ से आज एक पहल की गई है। उन्होंने कहा कि आसनसोल को जाम मुक्त करने के लिए सभी एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज ये दौरा किया गया। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि जिस तरह से टोटो और ऑटो की वजह से जाम लगता है उसका क्या समाधान निकलेगा, इस पर राजू अहलुवालिया ने कहा कि इसके लिए वो लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन आसनसोल के आरटीओ विभाग के अधिकारियों के लापरवाही की वजह से इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने तुरंत सभी टोटो को रूट परमिट देने की मांग की। आज ट्रैफिक को लेके ट्रैफिक पर जाम काफ़ी हो जा रहा है। देखिए, इसके बाद अभी पर्व त्यौहार का टाइम चल रहा है, सामने ईद है, तो जाम की समस्या है। आज जो एसीपी साहब, जो ट्रैफिक के ओसी हैं, सारे सभी के अधिकारी लोग जो हैं आज हटन का पूरा मुआयना किया ताकि जाम को, आसनसोल शहर को कैसे जाम मुक्त किया जाए। तो इसके लिए बैठक हुई। इसमें मिनी बस मालिक एसोसिएशन, बास एसोसिएशन, मिनी बस यूनियन, बास यूनियन, जितने भी यूनियन है सारे प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसमें यही सहमति बनी है कि आसनसोल शहर को सुंदर करना है, जाम मुक्त करना है। बस मालिकों ने भी कहा है कि जितना सहयोग होगा हम लोग प्रशासन को करेंगे ताकि आसनसोल शहर को जाम मुक्त किया जाए। जगह जगह में टोटो स्टैंड, ऑटो स्टैंड बना, उसमें क्या बोलेंगे? उसके लिए तो हम लोग कॉर्पोरेशन को बोले हैं, इनको आज हम लोग एसीपी साहब को बोले हैं कि मेयर साहब से बात कीजिए, जितना जल्द से जल्द हो सके। हम लोग मेयर साहब को बोलेंगे कि ऑटो जो वैध हैं उनके लिए स्टैंड की व्यवस्था करें ताकि वो जहाँ तहाँ खड़ा रहते हैं उससे जाम की समस्या उत्पन्न होता है। तो ये तो कई दिन से मैंने आप जानते हैं कि शुरू से मैं लड़ते आया हूँ। मैंने बार बार बोला है कि टोटो को भी रूट दिया जाए जिस तरह ऑटो का रूट था, तो जितना भी सब है सबको सिस्टम में लाया जाए। लेकिन दुख की बात है, लगातार बोलने के बाद कई बार बैठक हुई है, आज तक सिस्टम अभी तक आया नहीं है। तो सिस्टम में लाने का काम है प्रशासन का। आरटीओ, यहाँ पर जो आरटीओ परिवहन दफ्तर है वो निष्क्रिय है, उसका कोई काम नहीं है, वो कोई जांच नहीं करता है। आप देखिए, बहुत सी ऐसी बसें हैं जो झारखंड से यहाँ आती हैं जिनका कोई परमिट नहीं है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। जहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा उसकी कोई कार्रवाई नहीं है। हम लोग बोले थे बार बार कि जितने भी टोटो हैं, बेकार युवक जो टोटो खरीदे हैं उनको रूट दे दीजिए। तो रूट का अगर रूट उनको मिल जाएगा तो उनकी बेरोजगारी समस्या भी दूर होगी और जाम की समस्या भी मुक्त होगी। तो इसके पहले हम लोग याद है 2016 में 1870 ऑटो को परमिट दिया गया था और रूट बनाया गया था। जो रूट बनाया गया था उसमें बस रूट, मिनी बस रूट को बांध के बनाया गया था, जिसको बहुत से लोगों को रोजगार मिला था। उस तरह से हम लोग रूट का, लॉकडाउन से पहले टोटो का रूट भी बन गया था, प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन परिवहन दफ्तर से उसको लागू नहीं किया गया, जिससे आज की अवस्था है। आज आसनसोल शहर में 100 से ज़्यादा टोटो का शोरूम हो गया है और प्रत्येक दिन 10 टो करके 15 टो करके बेरोजगार युवक टोटो खरीद रहा है, रोड पर आ रहा है, रोज समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इवन बहुत से ऐसे ऑटो हैं जो झारखंड से आ जा रहे हैं, झारखंड से लोग खरीद के ले आ रहे हैं। गाँव का जो ऑटो है परिवहन दफ्तर से उनको परमिट दिया जा रहा है। गाँव का ऑटो जो आपको नूनी मोड़ चलने की बात है, जो रांगा गांव में चलने की बात है, सामडी गांव में चलने की बात है, कल्याण ग्राम चलने की बात है, वो सारे ऑटो आसनसोल शहर में चले आ रहे हैं। तो आसनसोल शहर में सारे अगर ऑटो चले आएंगे और जो ग्रामांचल के रूट मिला है तो रूट में नहीं जाएंगे तो ये काम किसका है? परिवहन दफ्तर आरटीओ का काम है। लेकिन आरटीओ आराम से अपने ऑफिस में एसी चला के सो रहा है। ये माँ माटी मानस की छवि ऐसे अधिकारी खराब कर रहे हैं। हम लोग हमारे मंत्री मवाई घटक को बोले हैं, कई बार हमारे जिला सभापति अभिजीत घटक को भी दृष्टि आकर्षण किए हैं कि बहुत से ऑटो जो ग्रामांचल के ऑटो हैं शहर में चले आ रहे हैं और बेआईनी रूप से चल रहे हैं, उस पर नियंत्रण किया जाए। अगर नियंत्रण होगा तो बस भी चलेगी, मिनी बस भी चलेगा, जो ऑटो का परमिट आसनसोल शहर में है वो भी आराम से चलेगा और जो टोटो को रूट मिलेगा वो भी आराम से चलेगा, सबका रोजगार बरकरार रहेगा। लेकिन यहाँ ऐसा हो जा रहा है कि जो यहाँ का बासिंदा नहीं है, जो यहाँ का वोटर नहीं है, वो भी यहाँ पर ऑटो लेके चला रहा है, यहाँ चला रहा है, देखने वाला कोई नहीं है, परिवहन दफ्तर सोया हुआ है। तो इसलिए हम लोग आज जो है उनसे बोले हैं, हम लोग बहुत जल्द मुलायदे से बोलेंगे, हम लोग अभिजीत से बोलेंगे, हमारे मेयर साहब सबको बोलेंगे परिवहन दफ्तर को जल्द से जल्द, सामने रमजान मंथ खत्म हो रहा है, ईद खत्म होगा, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू करें, सबको रूट मिले ताकि ये समस्या का समाधान हो, जाम से लोगों, आसनसोल शहर को लोगों को मुक्ति मिले। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए
फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।